जय जय महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। जय जय महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। जय जय महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का अंतिम सोमवार है। आज हम आपको लेकर के आए हैं ब्रजमंडल के उत्तराखंड। यहाँ बाबा केदारनाथ साक्षात रूप में विराजमान हैं। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं पहाड़ी के, इसी पहाड़ी पर बाबा केदारनाथ विराजमान हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते थे, अपने ब्रज से इतना प्रेम करते थे कि ब्रजवासियों के लिए सारे तीर्थ ब्रज में प्रकट किए भगवान ने। उन्हीं में से चारों धाम भी हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। भगवान कृष्ण ने अपने ब्रजवासियों के लिए समस्त तीर्थों को ब्रजमंडल में प्रकट किया। उन्हीं में से एक प्रमुख स्थान है बाबा केदारनाथ का। आज हम आपको सावन मास के सोमवार के पावन दिन आज दर्शन के लिए लेकर के आए हैं, केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। और यहाँ जो भी भक्त जिस कामना को लेकर के आता है, बाबा केदारनाथ उसकी बहुत जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं। जो पुण्यफल भक्तों को उत्तराखंड जाकर के केदारनाथ के दर्शन करने से जिस लाभ की प्राप्ति होती है, जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य की प्राप्ति ब्रजमंडल में बाबा केदारनाथ के दर्शन से प्राप्त होती है। तो आइए बाबा भोलेनाथ की सुंदर छवि का हृदय में स्मरण करते हुए चलते हैं आज की मंगलमय यात्रा पर और आनंद लेते हैं बाबा केदारनाथ के दिव्य दर्शनों का। क्योंकि आज अंतिम सोमवार है सावन का। तो आइए चलते हैं। बोलिए हर हर महादेव। बाबा केदारनाथ की जय। और अब हम पहुंच गए हैं केदारनाथ धाम। बाबा केदारनाथ यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान है, ऊपर पहाड़ी के ऊपर। और यहीं पर विराजमान है गौरी कुंड। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहते हैं कि गौरी मैया ने बाबा भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए यहीं पर तप किया था और इसी गौरी कुंड के जल से और 1.25 लाख कमल के पुष्पों से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया था। उसी सुंदर छवि के दर्शन यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। शिला पट्टिका में यहाँ बहुत ही सुंदर उसी छवि के यहाँ दर्शन कराए हैं। और मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं इस स्थान की पूरी जानकारी, गौरी कुंड का जो महात्म्य है वो शिलालेखों के माध्यम से यहाँ लिखा हुआ है। और आइए अब चलते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए ऊपर पहाड़ी पर। आज के दर्शन बड़े ही आनंदमय दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और सावन का महीना है। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि जिस रस के हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं, जिस आनंद के आपको दर्शन कराना चाहते हैं, वो पूरा आनंद आपको प्राप्त हो। इसके लिए आप वीडियो को बीच में छोड़ करके ना जाएं। और नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों से आप संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, ताकि ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन आप सभी भक्तों को सुबह और शाम दोनों समय घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो आइए चलते हैं बाबा केदारनाथ के श्री चरणों में। और अब हम पहुँच गए हैं बाबा केदारनाथ स्थान के मुख्य द्वार पर। आप एक बार द्वार के दर्शन करें। आइए प्रवेश करते हैं। जय हो बाबा भोलेनाथ की, केदारनाथ बाबा की जय। और जैसे ही द्वार के भीतर हम प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम यहाँ राम दरबार के दर्शन होते हैं। और आइए सर्वप्रथम रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद बाबा के दर्शनों के लिए चलेंगे। आइए।
ठीक पहाड़ी के नीचे बना हुआ भगवान राम का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। और अब हम पहुंच गए हैं राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में। आप दर्शन का आनंद लीजिए राघवेंद्र सरकार के। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और आइए अब चलते हैं केदारनाथ बाबा के श्री चरणों में और आनंद लेंगे उनके दिव्य दर्शनों का। 350 सीढ़ियां चढ़कर के ऊपर पहुंचा जाएगा महाराज। आइए, खूब आनंद रस बरसने वाला है आज। और यहाँ की प्राचीनता का आप अनुभव इन वृक्षों के दर्शन से प्राप्त कर सकते हैं। आप जो बरगद का ये वृक्ष के जो दर्शन कर रहे हैं, ये हजारों साल पुराना बरगद का वृक्ष है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थान कितना प्राचीन रहा होगा। द्वापर काल में भगवान कृष्ण ने इन स्थानों को प्रकट किया। 4 धाम जो हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों को भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के लिए, मैया यशोदा, नंद बाबा के लिए ब्रजमंडल में प्रकट किया। लगभग 5,500 साल पुराना यह स्थान है और इसकी प्राचीनता यहाँ से दर्शन से आपको पता चलेगी। और अब हम पहुँच गए हैं ठीक उस स्थान पर। यहाँ से आगे की यात्रा सीढ़ियों के माध्यम से होगी। लगभग 350 सीढ़ियाँ बता रहे हैं यहाँ। 350 सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर पहाड़ी पर बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। तो आइए चलते हैं, सीढ़ियों का भी आनंद लेते हैं। जय हो बाबा भोलेनाथ की। आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ इस यात्रा का आनंद लें और मेरा विश्वास है कि आपको उसी पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो यहाँ यात्रा करने से होती है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। बाबा भोलेनाथ के नाम का जाप करते हुए आइए यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, आप यहाँ से दर्शन करो। हमारे ब्रजमंडल के उत्तराखंड के दर्शन आप यहाँ से करो महाराज। आनंद आनंद, और आनंद क्या, मैं तो कहूँ परम आनंद। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ बड़ा ही सुंदर स्थान, ब्रजमंडल का उत्तराखंड। और आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। और आप यहाँ से पूरी पर्वत श्रृंखला के दर्शन कीजिए। बड़ा ही अद्भुत दर्शन महाराज बाबा केदारनाथ का। ऊपर पहाड़ी पर बाबा केदारनाथ विराजमान है। आइए चलते हैं। महाराज चढ़ने के लिए ताकत भी चाहिए, कोई ऐसे नहीं है। लगभग 350 सीढ़ियाँ हैं। जय हो, हर हर महादेव। और देखिए भक्तों की कैसी श्रद्धा है। यहाँ पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था की गई है महाराज। बड़े ही सुंदर भाव हैं ब्रजवासियों के। पूरी पर्वत श्रृंखला का आप एक बार दर्शन करें। बाबा भोलेनाथ के चरणों में आनंद रस बरस रहा है महाराज। आज आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज के उत्तराखंड के। और लगभग द्वापर कालीन यह स्थान है। बाबा द्वापर काल से यहाँ विराजमान हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। आइए चलते हैं। भैया राधे राधे। कहाँ से पधारे हैं आप? सीकरी से आए हैं। तो आप प्रथम बार आए हैं या आते रहते हैं? नहीं आते रहते। कैसा आनंद रस बरस रहा है बाबा के चरणों में? अरे बहुत बढ़िया, शानदार है। शानदार। क्या भाव लेकर के आज आप आए पधारे हैं बाबा के दरबार भाव में? कुछ नहीं, मेरी नई नई शादी हुई है, इन्होंने देखा नहीं। अच्छा। मैंने कहा दिखा लाते हैं। आपको कैसा लगा देख के, आप भी बताइए। बहुत अच्छा। क्या आज चरणों में निवेदन करके आई हैं बाबा के आज? वो तो मिल जाएगा जब पता चल जाएगा। बोलो बाबा केदारनाथ की। जय। देखिए भक्त कैसे प्रसन्न हो जाते हैं बाबा के दर्शन प्राप्त करके। अद्भुत महिमा है हमारे बाबा केदारनाथ की। अरे वाह, जितना ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं ना,
उतना ही दर्शनों का आनंद बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे दर्शनों का आनंद बढ़ता जा रहा है। आप दर्शन करें, पूरे उत्तराखंड के आपको दर्शन होते हैं महाराज। और देखिए भक्तों की मैं श्रद्धा के आपको दर्शन कराऊं, बाबा भोलेनाथ से कैसे कैसे घर की कामना लेकर के यहाँ घर बना करके जाते हैं, और निश्चित रूप से बाबा भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और आपको यहाँ बड़ी ही दुर्लभ प्रजातियों की वनस्पतियों के भी दर्शन होते हैं। देखिए कैसे कैसे वृक्ष हैं महाराज, हमें नाम भी नहीं पता है इनका कि कौन कौन सी प्रजाति के ये वृक्ष हैं। जरूर ये कोई औषधियां रही होंगी। आप देख सकते हैं कैसे कैसे इनके ऊपर पुष्प आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात हम उत्तराखंड में विचरण कर रहे हैं। उत्तराखंड जहां बाबा केदारनाथ का मंदिर विराजमान है, और एक ये उत्तराखंड है जहां ब्रज में बाबा केदारनाथ विराजमान है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो पुण्य लाभ वहाँ के दर्शन से प्राप्त होता है वही पुण्य लाभ यहाँ के भी दर्शन से प्राप्त होता है। ऐसा ही हरा भरा वातावरण है, ऐसा ही विहंगम दृश्य है। आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। और अब हम लगभग आधी यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। अब थोड़ी सी और चढ़ाई से इस बची है। आइए बाबा भोलेनाथ के नाम का जाप करते हुए आप भी मेरे साथ मानसिक रूप से बाबा भोलेनाथ का जाप करें और ये यात्रा को पूरी करें। आइए चलते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। और ये जो आप मार्ग देख रहे हैं ये दूसरा मार्ग है। जब ज़्यादा भीड़ यहाँ हो जाती है भक्तों की तो ये दूसरे मार्ग से भी आवागमन किया जाता है। अरे वाह, बड़े सुंदर दर्शन हुए महाराज। मैं आपको दिखाऊं, इस पर्वत श्रृंखला पर अनेकों आकृतियों के दर्शन होते हैं। और ये आप दर्शन कीजिए, मैया अंजनी यहाँ बैठी हैं और वो गोद में हनुमत लाल जी विराजमान हैं। बड़े ही सुंदर दर्शन है पर्वतशिला पर। और ये चरण चिन्ह यहाँ अंकित हैं। आइए स्पर्श करते हैं। उसी सुंदर छवि के दर्शन है। अंजनी मैया हनुमत लाल जी को गोद में लेकर के यहाँ बैठी हैं। ऐसी कई आकृतियों के दर्शन आपको यहाँ प्राकृतिक रूप में होंगे। कहीं गौ माता के दर्शन है, कहीं नंदी बाबा के, कहीं सर्प के। कई ऐसी आकृतियाँ हैं जो प्रकृति ने स्वयं तैयार की हैं। इसी के लिए इस स्थान को जाना जाता है, क्योंकि साक्षात यहाँ प्रकृति के दर्शन होते हैं। यहाँ जो भी कुछ है वो प्राकृतिक है, कोई बनावटी नहीं है। आपको नंदी महाराज के पर्वतशिला में ऐसे दर्शन है बिल्कुल जैसे किसी ने यहाँ प्रकट किए हों। आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं पसीना पसीना हो चुका हूँ, दम भी फूल गए हैं, क्योंकि यहाँ चढ़ना कोई साधारण नहीं है महाराज। और देखिए जगह जगह वो पक्षियों के लिए बर्तन लगाए गए हैं ताकि पक्षियों को जब प्यास लगे तो यहाँ पानी पी सकें। बड़े ही अद्भुत भाव हैं ब्रजवासियों के और बड़े ही अद्भुत भाव हैं भक्तों के। अरे वाह, देखिए कितने सुंदर शिलाखंड के यहाँ दर्शन है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए इस स्थान को जाना जाता है। पूरी कलाकारी को उड़ेल दिया है यहाँ प्रकृति ने। और अब हम बिल्कुल अत्यंत निकट हैं उस स्थान के जहाँ बाबा केदारनाथ साक्षात विराजमान है। जय हो। और दूर से मैं आपको दर्शन कराऊं। देखिए भक्तों का खूब हुजूम उमड़ पड़ा है आज बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए। कितनी संख्या में श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए थोड़ा सांसें ठीक करते हैं, उसके बाद चलते हैं बाबा भोलेनाथ के चरणों में। और जो भी भक्त यहाँ आने में सक्षम नहीं है वो पालकी के माध्यम से भी ऊपर आ सकते हैं। आइए अब चलते हैं। जय हो बाबा भोलेनाथ की, बम बम भोले। और अब यहाँ के जो दर्शन हैं पूज्य महाराज जी के साथ हम करेंगे।
बाबा यहीं पिछले 10 सालों से रह करके बाबा केदारनाथ की सेवा करते हैं। आगे के जो दर्शन है वो बाबा महाराज के सानिध्य में हम करेंगे। महाराज जी दंडवत, आपके चरणों में प्रणाम। दंडवत। बाबा मेरी आपसे प्रार्थना है, यहाँ के दर्शन आप अपने सानिध्य में हमें कराओ। ये केदारनाथ का दरबार है, जो भगवान ने अपनी माँ पिता के लिए 4 धाम बुलाए थे, वही केदारनाथ बाबा हैं। ये 84 में पढ़ते हैं। जो लोग ना पहली बार आते हैं भगवान के दर्शन कर लेते हैं, उनको भगवान दोबारा बुला लेते हैं। जब भगवान का अवतार नहीं था तो भगवान का अवतार नहीं था, उनकी मैया थी, जो पहली मैया थी उनने जन्म दिया। वो मैया ने तपस्या नहीं किया, दूसरी मैया ने तपस्या की है। आप भगवान हमारे ना हो, हमारे ना जन्म लो, तब भगवान ने जन्म लिया है। उसी जन्म में अवतार में बड़े हुए, तो उनकी मैया ने की में लाला बड़ा हो जाएगा तो हम 4 धाम करने आएंगे। ये तो 4 धाम की परिक्रमा है। बोलो भोले बाबा की जय। बाबा यहाँ जो दर्शन है वो दर्शन भी आप कराओ, जो पर्वत श्रृंखलाओं पे प्रकृति ने स्वयं प्रकट करे। देखो इधर इधर दिखाओ, ये गणेश जी का दर्शन है। जय हो। ये आंखें हैं, ये सूर है, ये मस्तक है, ऊपर मुकुट है ऊपर। ये छोटा सा चूहा है, ये चूहा है छोटा सा। ये मुंह है, ये कमर है, पीछे पूंछ है। और इधर आ जाओ, ये शेषनाग के दर्शन है। ये पूरा नागिन है ऊपर, ये नागिन का हिस्सा है आधा, ये आधा हिस्सा नागिन का है पूरा। सफेद नागिन है, नाग सामने है, ये नाग है इधर, दोनों जोड़े में हैं। जोड़े में है। अब अंदर चलते हैं बाबा के केदारनाथ के दर्शन कराने के लिए। अंदर आइए, आइए आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से आइए। जय हो बाबा केदारनाथ की, जय हो बाबा। बड़ा झुक के चलना होगा, बड़ा छोटा स्थान है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये बाबा है केदारनाथ बाबा जी। ये केदारनाथ है, मुखारबिंद के दर्शन है। ये आधा हिस्सा है पूरा, ये पार्वती का है, केसवी कुंडल भी है। ये आधा हिस्सा केदारनाथ जी का है। केदारनाथ जी के कुंडलों में नाग लपटे हुए, बाबा की जटा है, गले में कंठी नाग है। लक्ष्मी जी है, गणेश जी है, कार्तिक जी है, नंदी भगवान है, पूरा परिवार है इनका। ऊपर नाग नागिन के दर्शन है ऊपर जी। बोलो भोले बाबा की जय। और ऊपर के दर्शन आपको बाबा यहाँ अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान। हाँ। बड़े ही अद्भुत भाव के दर्शन है महाराज। पूरे महाराज जी बता रहे हैं यहाँ बाबा के अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन है केदारनाथ बाबा के। और बिल्कुल शेषनाग के फन के नीचे यहाँ बाबा विराजमान है। पर्वत श्रृंखला में ये जो आप पर्वत देख रहे हैं बिल्कुल नाग के फन की आकृति का है ऐसे, और उसके नीचे बाबा विराजमान है। साक्षात बड़े ही अद्भुत दर्शन है महाराज ब्रजमंडल में केदारनाथ बाबा के। राधे राधे। आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करें। हर हर महादेव। जय हो बाबा विश्वनाथ की जय। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप समूहा त्राहिमाम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हुआ सर्व कष्ट हरो हुआ सर्व दुख हरो हुआ। राशियों के कैसे अद्भुत भाव हैं। ये मैया नित्य बाबा की सेवा के लिए पधारे हैं, पड़ोस के गांव की हैं और बड़े ही भोले भाव से ब्रजवासी बाबा की सेवा करें। आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे साथ बाबा के अभिषेक का आनंद प्राप्त करें। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं सेवितम कपितजम्बू फलचार वक्त्रम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय हो नंदीश्वर महाराज की। कार्तिक देवताभ्यो नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। भोले बाबा विश्वनाथ की जय। केदारनाथ बाबा की जय। बड़े ही सुंदर स्वरूप के बाबा के यहाँ दर्शन है। आइए अब दर्शनों के उपरांत चलते हैं और भी जो यहाँ के अद्भुत दर्शन है उनको करते हैं।
ओम नमः शिवाय। जय हो जय हो। आइए परिक्रमा पूरी करते हैं। खूब आनंद रस बरस्यो है। बड़े सुंदर बाबा के दर्शन हैं और खूब प्राकृतिक दर्शन भी हुए महाराज। एक और दुर्लभ में दर्शन आपको कराऊं, नंदी बाबा के बराबर में ही नंदी बाबा विराजमान है। ये बाबा की पूंछ है, देखिए ये नंदी बाबा की पूंछ और ये बाबा भोलेनाथ को सिंहासन है। और आपको मैं प्रत्यक्ष दर्शन कराऊं तो आप यहाँ से दर्शन करें, इस एंगल से आप दर्शन करें तो देखिए ये पूरे नंदी बाबा के दर्शन होते हैं। बाबा के ठीक बराबर में ही बाबा के वाहन नंदी बाबा विराजमान है और ये नंदी बाबा के कान हैं। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त नंदी बाबा के कान में अपनी मनोकामना बोल करके जाते हैं उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। प्रकृति के बड़े ही अनुपम दर्शन है महाराज, और ये किसी ने मानव निर्मित नहीं है, ये प्रकृति ने स्वयं इनको प्रकट किया है। और आप भक्तों से मैंने एक निवेदन किया था कि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के लिए समस्त तीर्थों को ब्रज में प्रकट किया। यहाँ से एक और दुर्गम स्थान के मैं आपको दर्शन कराऊं। ये जो आप सामने झंडा देख रहे हैं यही बाबा अमरनाथ विराजमान है। बड़ा ही सुंदर वहाँ का दर्शन है, परंतु वहाँ पहुँचने का मार्ग बड़ा कठिन है। वहाँ तक पहुँचना आसान कार्य नहीं है। मैं प्रयास करूँगा कि ब्रज महिमा की अगली वीडियो में मैं आपको वहाँ के दर्शन कराऊँ। संभव हुआ तो मैं आपको ज़रूर वहाँ के दर्शन कराऊँगा। और आज आपने सावन के सोमवार के पावन दिन केदारनाथ बाबा के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन घर बैठे प्राप्त होते रहें। और मैं आप सभी भक्तों से एक निवेदन और करूं कि आप जब भी ब्रजमंडल पधारें तो इस स्थान की आप दर्शन के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि ये बड़ा ही अनुपम स्थान है जहाँ बाबा साक्षात स्वरूप में विराजमान है। ब्रजमंडल का बड़ा ही सुंदर स्थान है। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अद्भुत दर्शन प्राप्त करने के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए ब्रजमंडल की पावन भूमि से, बाबा केदारनाथ के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।